पार्लियामेंट ने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने हमें भर्ती किया, हमें रिस्टोर किया, हमारी सर्विसेज रखी। और कौन होती है सुप्रीम कोर्ट हमें निकालने वाली? क्या आप अवाम के नुमाइंदे हैं? नहीं। आपने लिखा कि ये पार्लियामेंट का एक्ट एब्सर्ड है। कोई जज ऐसा नहीं लिख सकता। उसको एब्सर्ड लिखने की क्या जरूरत है? वो कहे इलॉजिकल है। एब्सर्ड का मतलब है कि उसके अंदर की गंदगी, उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का वो जो बाइस्ड नेचर है वो बाहर आ रही थी। तो मैं उस जज को कहना चाहता हूँ कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एवर कर क्यों दिलगीर है तू, क्यों गम की बना तस्वीर है तू, अग़यार है खाक, अग़यार है खाक, अक्सीर है तू, तदबीर है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि 1 करोड़ मुलाजमतें लेकर लाने का ऐलान करके आई थी, मुलाजमतें तो नहीं मिल रही, लेकिन जो ऑलरेडी मुलाजमतों पर मौजूद हैं वो हजरात भी सरापा एहतजाज हैं, उन्हें बरतरफ किया जा रहा है। 3 माह में मुख्तलिफ महकमे जो सरकारी हैं उनमें से हज़ारों मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। कोई सुई गैस का है तो कोई IB का है और कोई डिफरेंट जितने भी महकमे उनसे हज़ारों मुलाजमीन को जुम्बश कलम से जो है उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया गया। मुख्तलिफ महकमे, इसी के साथ साथ APP भी महकमा है जो कि हुकूमत की ही पॉजिटिविटी को ज़ाहिर करता है। उन महकमों को भी जो है वो नहीं छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तनाजुर में, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जारहाना इस पर इक़दाम नहीं किया गया, जिसके बायस जो है वो सरकारी बुज़ुर्ग मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस गर्म मौसम में जो उम्र है उनकी ठंडी जगह पर बैठने की, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि उनके घर जो है वो उस वक्त सुकून नहीं है, घर में खाने के लिए खाना नहीं है और दवाई के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, मजबूर होकर वो इस वक्त रोड पे मौजूद हैं। APP के चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं नईम नियाज़ी साहब। इन्हीं से हाल जानते हैं। जज, हुकूमत की तो पॉजिटिविटी दिखाते हैं आप और हुकूमत ही आपको लेकर डूब रही है। मैं इंटरेस्टिंगली बताना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मैंने पाकिस्तान को, सरजमीन पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को 3 कॉन्टिनेंट्स में रिप्रेजेंट किया है। मैंने 3 मुल्क के बरे-आज़म, दुनिया के बरे-आज़मों में नौकरी के सिलसिले में गया हूं और हम वो लोग हैं जो अपने आप को बमों के सामने एक्सपोज करते हैं बीइंग जर्नलिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जिससे उन्हें एहतियात करनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो गंदे लोग बैठे हुए हैं उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और हक़ाइक़ के ऊपर अपनी फैसला देना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के साथ एक स्टेटमेंट मंसूब की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग आए 20-20 सालों की तनख्वाहें लेकर गायब हो गए। चीफ जस्टिस साहब, हम लोग जो हैं वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। हम लोग मेरिट टेस्ट इंटरव्यू पास करके, मैंने 1996 में टॉप किया था और मुझे मेराज खालिद मनहूस की गवर्नमेंट ने निकाला था सिर्फ इसलिए कि हमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भर्ती किया था। वेयर इज़ द मेरिट? नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो मुशीर आलम ने फैसला दिया, चीफ जस्टिस साहब को ये देखना चाहिए कि जो जस्टिस मुशीर आलम का फैसला है वो एक ऐसा फैसला है जो लगता है किसी पोजेस्ड जज ने लिखा है। वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, वो झूठ पर मबनी है, वो इसी तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पर मबनी है कि इन लोगों ने इनको पीपल्स सियासी तौर पर भर्ती किया गया होगा, ये हुआ होगा, निकाल दिया। उसने कहीं सारी उसमें प्रेडिक्शंस थी, वो सपोजिशंस थी, सारी सपोजिशंस। और वो जो वही बात है जो जहन बना ले जज के मैंने ये फैसला लिखना है, और फिर वो इतना मरदूद फैसला है कि जिसके अंदर अगर हकीकत हो, आप अपने हकीकत पर आए, मेरिट पर हमारे साथ बात करें। अगर होगा तो हम रियासत पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, हमें पार्लियामेंट ने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने हमें भर्ती किया, हमें रिस्टोर किया, हमारी सर्विसेज रखी। और कौन होती है सुप्रीम कोर्ट हमें निकालने वाली? क्या आप अवाम के नुमाइंदे हैं? नहीं। आप अवाम के टैक्सेस की तनख्वाह लेते हैं हमारी तरह, तो आप कौन होते हैं हमें निकालने वाले? यू कैन नेवर डू दिस। और एक बात जस्टिस मुशीर आलम के बारे में कहना चाहूँगा, एक ऐसा जज जिसको फैसला लिखना नहीं आता, जिसको बातों की समझ नहीं है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब रिव्यू में गई है और उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपका जज इतना स्टूपिड है। उस जज ने अपने फैसले में लिखा, याद रखिएगा, जज कभी बायस्ड होकर फैसले नहीं करते, क्योंकि ये तो मुनसिफ होता है, ये तो लोगों को इंसाफ देता है, लोगों पर रहम करता है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो उसे ख़त्म करता है। उस जज ने लिखा कि ये पार्लियामेंट का एक्ट एब्सर्ड है। कोई जज ऐसा नहीं लिख सकता। उसको एब्सर्ड लिखने की क्या जरूरत है? वो कहे इलॉजिकल है। एब्सर्ड का मतलब है कि उसके अंदर की गंदगी, उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का वो जो बाइस्ड नेचर है वो बाहर आ रही थी। तो मैं उस जज को कहना चाहता हूं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाइस्ड नहीं था। इट वाज नॉट एब्सर्ड। योर डिसीजन इज एब्सर्ड, योर जजमेंट इज एब्सर्ड। और एक और बात, जस्टिस मुशीर आलम ने अपनी CV में जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसमें बड़े फ़ख्र से लिखा कि मेरा दादा
रियासत ग्वालियर के नवाब का कौंसल था। मेरा बाप भी वकील था, मैं भी, मेरा चचा भी वकील और मैं भी वकील। बंदा पूछे तुमसे कि तुमने ये फैसला रियासत ग्वालियर के नवाब के पैसे बचाने के लिए नहीं लिखना, ये रियासत पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये तनख्वाहें, ये नौकरियां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दी है, इसलिए आपका ये फैसला रद्दी की टोकरी में डालने वाला फैसला है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और वज़रा जिनमें अली मोहम्मद खान शामिल हैं जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, उसके बाद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान अब सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में गई है। खान साहब भी आपकी तईद में हैं? तईद में अब आए हैं, पहले नहीं थे। पहले तो वो कहते थे कि निकाल देंगे, नए भर्ती कर लेंगे। ये मैं अपने मिनिस्टर से 1 करोड़ वाले मुलाजमत देनी, वो कोटा इस तरह से पूरा करना चाह रहे थे। और मैं कहीं पे कोट अनकोट करता हूं अपने फॉर्मर वजीर, मैं एक और बात कहता हूं, आप हमें निकालना चाहते हैं ज़रूर निकालिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर मुशीर आलम को वापस बुलवाए और हमारे साथ लिखे कि हमारा स्टेटस क्या है। हमारे साथ गद्दार वतन भी लगाए, हमारे साथ जो है वो मरदूद हरम भी लगाए और फिर हमें निकाले। फिर हमें इस बात से भी आज़ाद करे कि हमारे पास जो राज हैं मुमलकत पाकिस्तान की और जो खिदमत की है हमने इस अपनी हुकूमतों की, एक से हुकूमत हमने खिदमत की। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की, PML नवाज की गवर्नमेंट 5 साल रही, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल रही और पिछले 3 साल से हम खिदमत कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की। तो हम कहाँ पे पॉलिटिकल हैं? जो सरकारी मुलाजम होता है वो आप पॉलिटिकल होता है। मिस्टर जज रिटायर्ड मुशीर आलम, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और तुम लेबर, इंटरनेशनल लेबर कोर्ट वालों ने तुम्हें जो है वो मुख्तलिफ बेंचेस में बिठाया, तुम्हें बाहर दौरों में भेजा और तुम्हें ये नहीं पता कि सरकारी मुलाजम में क्या फ़र्क होता है, सिविल सर्वेंट में क्या फ़र्क होता है और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस हैं उनके मुलाजमीन में और उनके भर्ती किए जाने में क्या फ़र्क है। लिहाजा हमारी एक इस्तदा है और ये हमारा राइट है। मैं कहूँगा हम इस्तदा कहते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने कई बैनर्स मैंने देखे हुए लिखे हैं, अदल व एहसान। नहीं, हम एहसान तुमसे नहीं चाहते। तुम कौन होते हो एहसान करने वाले? एहसान करने वाला अल्लाह बैठा है, एहसान करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। तुम अदल व इंसाफ करो। तुम अगर अदल व इंसाफ नहीं करोगे तो फिर रोज़े महशर हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे और तुम्हें वहाँ पे रोंदेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और बता दूँ कि हम अभी यहाँ और भी इनको रोंदना चाहेंगे। मेरे वो जो दोस्त जो मुख्तलिफ मैसेजेस में कहीं नाउमीदी की बात करते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि ए वर्कर क्यों दिलगीर है तू, ए वर्कर क्यों दिलगीर है तू, क्यों गम की बना तस्वीर है तू, अग़यार है खाक, अग़यार है खाक, अक्सीर है तू, तदबीर है वो तकदीर है तू, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपकी सारी बातों से तो अदलिया मुखालिफ गुफ्तगू की जा रही है। इस अदलिया का जो वक़ार है, लोगों का जो इसके ऊपर एतमाद है कि वो इंसाफ की फराहमी करती है, तो इसके तो बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ चीज़ें। देखिए बात सिंपल सी ये है कि ये फैसला तो अदलिया ने किया है। देखिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर देना, अदलिया ने बहुत सारे फैसलों में ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें आइन या तो खामोश है या चूंकि ये एक आइनी मामला है तो हम इसे पार्लियामेंट के पास वापस भेजते हैं। पार्लियामेंट को कहते हैं कि इसमें ये सुबकी है, इसमें ये खामी है, आप इसको दुरुस्त कर दें। जस्टिस मुशीर आलम का ये एक जजमेंट है, वो पूरी अदलिया पे थोपी जा सकती है या नहीं? पूरी अदलिया पे थोपी नहीं जा सकती। हमने तो इसीलिए मैंने जितनी भी बातें कही हैं मैंने जस्टिस मुशीर आलम से कही हैं, क्योंकि और ख़ास तौर पे इसलिए भी कही हैं कि जस्टिस मुशीर आलम ने ये फैसला भी संभाल के रखा तब किया जब वो रिटायर होने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पहले किया तो उसकी गाड़ी के ऊपर बट्टे पड़ेंगे और हो सकता है कुछ और भी, अभी भी वो महफूज नहीं होगा। और एक बात और भी गर्दिश करती रही कि जस्टिस मुशीर आलम वाज टिप्ड टू बी गिवन अ वेरी वेरी कॉवेटेड सीट इन द प्रेसिडेंसी, क्योंकि वो कराची से है, सदर मोहतरम जो हैं वो भी कराची से हैं, तो उसको एक दी जानी थी। शायद उसकी ख्वाहिश में उसने ऐसा किया कि मैं ये 17-18 हज़ार बंदे निकाल देता हूँ तो इस तरह से गवर्नमेंट को मौका मिल जाएगा कोई 5-7-10 हज़ार नए बंदे भर्ती करने का या इससे भी ज़्यादा करने का। गवर्नमेंट तो अभी भी भर्तियाँ कर रही है, भर्तियाँ रुकी नहीं हुई, लेकिन हम अभी खामोश हैं। अभी हम जजमेंट का फ़ैसला देखना चाहते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों के लिए क्या करना चाहती है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे साल, देखिए कोई बंदे ने 25 साल से नौकरी की है, 50 साल में 25 साल उसने रियासत पाकिस्तान को दे दिए। ये लोग तो 2-2, 4-4 साल अपने मफादात के लिए आके ले रहे हैं ना। हमने तो रियासत पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि 3 बर्रे आज़मों में मैं ड्यूटी करके आया हूँ।
पाकिस्तान में यहाँ पे जहाँ भी कोई मसला है, प्राइम मिनिस्टर को, वीवीआईपी को, हर चीज़ को हम फैसला cover करते फिर हैं। भी आप अदालत से ही लेना चाहते हैं? नहीं, अदालत से नहीं लेना चाहती, अदालत अभी भी नहीं देना चाहती। रिव्यू अदालत तो आपने किया पार्लियामेंट ना, देखिए रिव्यू फाइल किया रिव्यू किया, हमने भी रिव्यू किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिव्यू किया है। लिहाजा जो जजमेंट है, जो मेरिट है, वो यही बनता है कि इस फैसले को सेटिसाइड करेंगे और जो है वो हुकूमत के दलाइल सुनेंगे और इंशाल्लाह सारे के सारे लोग सुरखरू होंगे, ये लोग बहाल हो जाएंगे। अजी, जैसा कि आप नईम नियाज़ी साहब की बातें सुन रहे थे, ये यही गम और गुस्सा है कि जिस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने 3 रियासतों में, उन्हीं की जानिब से इनको मज़ीद इस एज में जो है वो सहूलियत देने की बजाय नौकरी से बरतरफ किया गया, परेशानी से दो चार किया गया। लेकिन फिर भी इस वक्त इनकी उम्मीदें अदालत से वाबस्ता हैं। केस दोबारा फाइल किया गया है, रिव्यू ये चाहते हैं और यही चाहते हैं कि जो एक गलत जजमेंट की वजह से अदलिया का वक़ार ख़राब करने की जो एक साजिश की गई है, साजिश ही कहा जा सकता है इसको, कि इतने बड़े लूप होल्स इसमें मौजूद हैं कि 6 माह से तक के 2 साल तक इसको पेंडिंग रखा गया, 20 माह ये पेंडिंग रहा, जबकि 6 माह से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहा जा सकता। दूसरी जानिब दूसरे फ्रीकैन को सुना भी नहीं गया, ये इनका मौक़िफ़ है। इसकी वजह सारी सूरत हाल को देखते हुए जजमेंट को खासे शुबहात का शिकार है, रिव्यू में मौजूद है और ये सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फैसले से उम्मीद रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो रिव्यू पिटीशन है इसको जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए, हुकूमत के दलाइल सुने जाए और इन जो जितने भी मुलाजिमीन हैं इन सब के जो है वो दलाइल सुने जाए, ताकि जो है वो बेहतर जजमेंट के ज़रिए इन सबको इंसाफ मिल सके। दानिश मीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।